जय श्री राम। ब्रेक के बाद हार्दिक स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से। और अब जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले वायदा किया था कि हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस रिलीज की। इस बार की रिलीज है फिल्म बम्बू। तो नामांक 1 शुभ है, बृहदंक 28 अशुभ है। निर्माता व्यक्ति की बजाय यहां बैनर की बात करें आरसीएल मोशन पिक्चर्स। नामांक 5 अशुभ है, बृहदंक 68 शुभ है और मूलांक समीकरण 815 समान अवस्था में। निर्देशक जगदीश राज पुरोहित। नामांक 1, बृहदंक 55 और मूलांक समीकरण 91 तीनों शुभ है। कलाकारों में केविन दवे की बात करें तो इनका नामांक 4, बृहदंक 31 और मूलांक समीकरण 6-7 ये तीनों भी शुभ है। कुल मिलाकर जो फिल्म है ये औसत सफल रहेगी और अपनी लागत वसूल कर लेगी, निराश नहीं करेगी अपने प्रोड्यूसर को और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। तो मित्रों चलिए अब बात करते हैं आपकी समस्याओं और उनके समाधान की। तो हमारे पास ये प्रश्न है मोहित सूद का। जन्म दिनांक 25/11/1978, पत्नी का नाम निधि, उनकी भी जन्म दिनांक लिखी है। प्रश्न इनका है कि 2 साल पहले कन्या की प्राप्ति हुई, क्या हमें कोई और संतान है तो कब? और दूसरा कि प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी में काम करता हूं, अगला प्रमोशन कब होगा? तो भाई मोहित जी, सबसे पहले तो हमारी एक शिकायत आप अपने हुजूर में दर्ज कर लीजिए। आपने स्थान नहीं लिखा कि कहां रहते हैं आप, कहां से आपने सवाल भेजा है, जरूर लिखें अपना स्थान। और दूसरी बात यह कि एक ही प्रश्न करें, वो भी संक्षिप्त। बड़े प्रश्न का और ज्यादा प्रश्नों का जवाब देना इस कार्यक्रम के कलेवर में संभव नहीं है। अगली बात है कि संतान की बात आपने की, तो भाई इसके लिए पति पत्नी का आंकिक और बॉडी लैंग्वेज के अनुसार विस्तृत विश्लेषण करना होता है, जो कि इस कलेवर में संभव नहीं है। हम बात कर लेते हैं आपके अगले प्रमोशन की। आपका मूलांक 7 है, भाग्यांक 7 है, आयु अंक 7 34वें वर्ष के कारण कैलेंडर वर्ष 5 इन तीनों अंकों के विरुद्ध है। तो चलित का समीकरण आपके कोई खास पक्ष का नहीं है। हाँ, अब चूंकि 5 का अंक जो स्थान परिवर्तन का भी है, इसलिए प्रमोशन इसी वर्ष हो सकता है, मगर उतरते उतरते माने कि 24 नवंबर 2012 के बाद आपके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं। अगला प्रश्न हमें भेजा है फतेहपुर से प्रियंका श्रीवास्तव। जन्म दिनांक 10 जून 1978। 2 सवाल किए हैं। मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा आने वाला कल कैसा होगा? भाई वही निवेदन है, सवाल आप एक ही करें। और ये जो सवाल है ना कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा, इस पर तो बैठकर महीनों चर्चा की जा सकती है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी नौकरी की। मूलांक 1, भाग्यांक 5, आयु अंक 7 34वें वर्ष के कारण। तो देखिए नौकरी के आपके जो योग हैं वे वर्ष 2013 में बहुत अच्छा, और वो भी खासकर 9 जून 2013 के बाद में। और मित्रों अब ये जो प्रश्न है हमारे सामने विजय श्रीवास्तव का। जन्म दिनांक 13 जून 1976। भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं और साथ ही साथ लिखते हैं कि मेरे जॉब में स्थिरता कब आएगी। वही देखिए पहली शिकायत आपसे हमारी वही, आपने स्थान नहीं लिखा, अवश्य लिखें। और दूसरी बात प्रश्न एक ही, हम आपके जॉब की बात कर लेते हैं। मूलांक 4, भाग्यांक 6, शुक्र विखंडित हो रहा है, आयु अंक 9 36वें वर्ष के कारण। अब देखिए ऐसा है, आपकी उम्र के 37वें से 40वें वर्ष में आपके जीवन में जॉब संबंधी स्थायित्व आएगा। दोहरा देते हैं, 37वें से 40वें में। हाँ, एक काम कीजिए, जो शुक्र विखंडित की अवस्था में पितृदोष आया है ना मूलांक भाग्यांक में, तो उस पितृदोष को संतुलित करवाइए। कृपात्रयी की कृपा रहेगी, अवश्य लाभ होगा और आपके जॉब में स्थिरता भी आएगी। और मित्रों बारी है चलते चलते की। तो भाई इस क्रम में हम बात कर रहे हैं फिलहाल 21 मार्च से 20 अप्रैल की अवधि में जन्मे जातकों की, ऐसे लोगों की। आपकी जो एक खास बात है वो ये कि महत्वाकांक्षा बढ़ी चढ़ी रहती है, बहुत ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, बहुत बड़े बनना चाहते हैं आप। और दूसरी बात, आपके बर्ताव में एक सपाटपन है। अपने तौर पर तो आप ये समझते हैं कि ये सीधी बयानी आपकी विशेषता है, लेकिन इसी सपाटपन के कारण लोग आपके विरोधी ज्यादा बन जाते हैं। और यही वजह है कि आपके मित्र या समर्थकों की संख्या कम, विरोधियों या विपक्षियों दुश्मनों की संख्या ज्यादा रहती है। और एक खास बात, भाई आपको अपने काम में हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई नहीं चाहते कि कोई और आकर आपको बताए, मीन मेख निकाले। और मित्रों चलते चलते के बाद एक बात और चलते चलते में कर लेते हैं, और वो ये कि हमारे पास आपके संदेश आते हैं, आपके खुतूत आते हैं और आप ये लिखते हैं कि भाई देखिए जिनके पास अपनी जन्म तारीख नहीं है तो हम में से वे लोग क्या करें, हम कैसे अपना भविष्य कथन प्राप्त करें, परामर्श प्राप्त करें। तो लीजिए चुटकी बजाते ही आपकी समस्या का समाधान किए देते हैं हम कि भाई जिन लोगों को एक तो ये कि अपनी जन्म तारीख बिल्कुल भी पता नहीं है, दूसरे है कि है तो सही लेकिन वो कंफर्म नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि वही है या कुछ और है, तो ऐसे लोग क्या करें। एक सीधा सा तरीका है, आप हमें अपने 5 फोटो भेजिए। कैसे?
फोटो एक तो हो सामने से सिर से लेकर के कंधों तक का, दूसरा फोटो सिर से लेकर के सीने तक का, तीसरा फोटो सामने से ही होना चाहिए, वो है सिर से लेकर आपकी कमर तक का, जहां हम बेल्ट बांधते हैं वहां तक का। चौथा फोटो होना चाहिए सिर से लेकर के पांव तक, आपाद मस्तक। और एक पांचवा फोटो भी हमें चाहिए, वो फोटो होना चाहिए किनारे से, चाहे वो इस किनारे से या इस किनारे से, साइड से, सिर से लेकर कंधे तक का, जिसमें एक आंख, एक कान और आधा नाक ही दिखे, इस तरीके से, यानी शुद्ध रूप से साइड का फोटो। ये फोटो जो है ये ताजा होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि कई महीनों कई वर्ष पुराने। दूसरी बात, ये जो फोटो है इनका बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि है वो गहरे रंग की, माने काले या काले जैसे परिवार की नहीं हो। आप हमें 5 फोटो और अपना प्रश्न भेजिए, फोटो विश्लेषण के आधार पर हम बॉडी लैंग्वेज विश्लेषण करेंगे और आपके सवाल का जवाब आपकी सेवा में रख दिया जाएगा। मित्रों, अगर आपकी भी है कोई समस्या, आप भी चाहते हैं किसी भी प्रश्न का आपने समाधान, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फोन करके अपना प्रश्न दर्ज करवा सकते हैं 186142445512। आप हमें इस आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है angprabha@gmail.com। और आप चाहें तो हमारे इस पते पर अपना खत भेजकर भी अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। अंकप्रभा ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अब हमें दीजिए अनुमति प्रस्थान करने की। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक बार फिर से। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।